गुरु प्यारी परम सत्कार योग साथ संगत जी, आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव है। लेकिन एक रूहानी जिज्ञासु के लिए, एक प्रेमी के लिए रामनवमी का अर्थ केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि अपने भीतर के राम को पहचानने का संदेश है। आज के इस रूहानी सत्संग में हम जानेंगे कि सतगुरु संसार में क्यों आते हैं और उनका असल मकसद क्या है। नमो नमो सतगुरु देव को, जो घट घट के बासी, चरण कमल की धूल दे, काटे जम की फांसी। सत्संग जी, आज का यह विशेष रूहानी सत्संग उन रूहों के लिए है जो संसार की चकाचौंध में कहीं खो गई है। आज रामनवमी है। हम मंदिरों में जाते हैं, दिए जलाते हैं, खुशियां मनाते हैं। यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन विचार कीजिए, जिस राम की हम पूजा करते हैं, क्या हमने उनके गुणों को अपने जीवन में उतारा? और सबसे बड़ी बात, क्या हमने उस राम को पाया जो हमारे घट के भीतर बैठा है? सतगुरु फरमाते हैं, सतगुरु आए दिया जग हेला, जागोरी मेरे प्यारे जागो। इसका अर्थ क्या है? हेला का अर्थ है आवाज देना, झकझोरना। सतगुरु इस संसार के घोर अंधकार में, मोह माया की नींद में सोई हुई रूहों को आवाज देने आते हैं। वह पुकार रहे हैं कि ऐ जीवात्मा, तू कहां सोई है? तू इस विनाशी संसार को अपना घर मान बैठी है, जबकि तेरा असली घर तो सतलोक है। लोग पूछते हैं कि रामनवमी का रूहानियत से क्या संबंध है? देखो, संतों की दृष्टि में राम वह सत्ता है जो कण कण में रम रही है। भगवान राम ने त्रेता युग में अवतार लिया ताकि अधर्म का नाश हो सके, लेकिन सतगुरु राम के उस रूप को प्रकट करने आते हैं जो ना जन्म लेता है ना मरता है। वह सबद रूप राम है। आज के दिन हमें यह संकल्प लेना है कि जैसे श्री राम ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी अपने समय के पूर्ण सतगुरु की शरण में जाना है। क्योंकि बिना गुरु के ना तो राम समझ आएंगे और ना ही राम तक पहुंचने का मार्ग। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि सतगुरु इस दुखों भरी दुनिया में क्यों आते हैं? क्या उन्हें किसी चीज की कमी है? नहीं, वह तो उस कुल मालिक के भेजे हुए आते हैं। वह साक्षात शब्द का देह स्वरूप है। उनके आने का पहला कारण रूहों को पहचान कराना। हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हम खुद को शरीर मान बैठे हैं। कोई कहता है कि मैं अमीर हूं, कोई कहता है मैं गरीब हूं। सतगुरु आकर आईना दिखाते हैं। वह बताते हैं कि तू ना तो देह है ना मन है, तू तो उस प्रभु का अंश है। दूसरा कारण, काल के पिंजरे से मुक्ति। यह संसार एक पिंजरा है। मन और माया ने हमें ऐसा उलझाया है कि हम निकलना ही नहीं चाहते। जैसे एक पक्षी पिंजरे से प्यार करने लगे, वैसे ही हम दुखों से प्यार करने लगे हैं। सतगुरु अपनी दया की कुंजियां लेकर आते हैं।
ताकि हमारे कर्मों के बंधन को काट सके। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि जागो प्यारे। यह जागना आंखों का खोलना नहीं है, यह आत्मा का जागना है। संसार में हम सब स्वप्न देख रहे हैं। हम सोचते हैं कि यह परिवार, यह धन, यह मान सम्मान सदा रहेगा, लेकिन मौत का झोंका आते ही सब बिखर जाता है। तुलसीदास जी ने कहा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। सतगुरु हमें चेताते हैं कि समय तेजी से निकल रहा है, श्वासों की पूंजी खत्म हो रही है। यदि इस मनुष्य जन्म में हमने नाम की कमाई नहीं की, तो फिर 84 लाख के चक्कर में भटकना पड़ेगा। सतगुरु का असल मकसद आपको किसी नए धर्म में शामिल करना नहीं है। उनका मकसद है सूरत शब्द योग। वह हमारे भीतर उस अनहद नाद को, उस आसमानी संगीत को जोड़ देते हैं, जिसे सुनकर रूह सीधे अपने घर पहुंच जाती है। वह हमें बताते हैं कि मंदिर शरीर के अंदर है, तीर्थ तीसरा तिल पर है, अमृत नाम की धारा के अंदर है। उनका मकसद है हमें अमर कर देना। वह हमें मौत के डर से आजाद करने आते हैं। जब सतगुरु नाम की बख्शिश करते हैं तो वह केवल शब्द नहीं देते, वह अपनी जिम्मेदारी का पट्टा लिख देते हैं कि अब इस रूह को पार उतारना मेरा काम है। साथ संगत जी, आज रामनवमी के इस शुभ अवसर पर जब आप दिए जलाएं तो एक दिया अपने अंतर मन में भी जलाएं। सतगुरु की याद का दिया। याद रखिए, सतगुरु के बिना यह संसार एक भूल भुलैया है। वह आए हैं, वह पुकार रहे हैं, बस जरूरत है तो हमारे सुनने की। अपनी सूरत को दुनिया से समेट कर अंतर्मुख करें। दुनिया में गुरु बहुत है, उपदेशक बहुत हैं, पंडित और विद्वान बहुत हैं, लेकिन सतगुरु कोई साधारण पदवी नहीं है। गुरु वह नहीं जो केवल कान में मंत्र फूंक दे। गुरु वह है जो रूह को काल के जाल से छुड़ा ले। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि गुरु मानस कर जानते, ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे जमकी फंद। जो सतगुरु को केवल हाड़ मांस का पुतला समझते हैं, वे बड़ी भूल कर रहे हैं। बाहर से वह हमारे जैसे दिखते हैं, हमारी भाषा बोलते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, खाते हैं, ताकि हम उनसे डरे नहीं बल्कि उनसे प्रेम कर सकें। लेकिन भीतर से वह शब्द का रूप है। जैसे बिजली का तार में करंट दौड़ता है, वैसे ही सतगुरु की देह में साक्षात अकाल पुरुष की शक्ति काम करती है। रामनवमी पर हम भी श्री राम को याद करते हैं। श्री राम ने भी गुरु वशिष्ठ के चरणों में शीश नवाया। क्यों? क्योंकि भगवान होकर भी उन्होंने मर्यादा सिखाई कि बिना देहधारी गुरु के उस अविनाशी पद को नहीं पाया जा सकता। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े संसार में असली सतगुरु को कैसे पहचाने? तो संतों ने इसके 3 मुख्य लक्षण बताए हैं। सबसे पहला, उनकी सोहबत में शांति। जब आप उनके पास बैठें तो मन की लहरें शांत होने लगे, दुनिया की चिंताएं पीछे छूट जाए और रूह को एक अजीब सी ठंडक महसूस हो। दूसरा, नाम की कमाई। वह केवल किताबों की बातें नहीं करेंगे, वह आपको नाम,
शब्द की क्रिया बतलाएंगे। वह आपको अपने भीतर जाने का रास्ता देंगे, बाहर भटकने का नहीं। और तीसरा, निस्वार्थ प्रेम। वह आपसे धन, दौलत, मान बढ़ियाई की इच्छा नहीं रखेंगे। उनका एक ही लालच है कि आपकी रूह का उद्धार। जैसे एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे बुझे हुए दीपक को जला सकता है, ठीक वैसे ही जिसकी अपनी रूह जागृत है वही हमारी सोई हुई सूरत को जगा सकता है। साथ संगत जी, हम सब यहां कर्मों के कर्जदार हैं। यह संसार एक बहुत बड़ी जेल है और कर्म इसकी बेड़ियां हैं। हम जो भी करते हैं, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा, उसका फल भुगतने के लिए हमें वापस आना पड़ता है। अच्छे कर्म सोने की बेड़ियां हैं, बुरे कर्म लोहे की बेड़ियां, लेकिन है तो दोनों ही बेड़ियां। हम पिछले ना जाने कितने युगों से भटक रहे हैं, कभी पशु बने, कभी पक्षी, कभी पत्थर, तो कभी कीड़े मकोड़े। अब इस मनुष्य जन्म में हमें मौका मिला है, लेकिन हमारे पापों का घड़ा इतना भर चुका है कि हम खुद उसे खाली नहीं कर सकते। यहां सतगुरु का असल मकसद समझ आता है। वह एक जमानती बनकर आते हैं। जब वह हमें नाम देते हैं तो वह काल पुरुष से कहते हैं कि अब यह रूह मेरी है, इसके कर्मों का हिसाब मैं निपटाऊंगा। वह हमारे संचित कर्मों को अपनी दया की आग से जला देते हैं और प्रारब्ध जो हम भोग रहे हैं उसको सहने की शक्ति देते हैं। जैसे एक बड़ा ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर मरीज को बेहोश कर देता है ताकि उसे दर्द ना हो, ठीक वैसे ही सतगुरु नाम की लोरियां सुनाकर हमें कर्मों की मार से बचा लेते हैं। सतगुरु कहते हैं कि भाई, यह राम नवमी हमें याद दिलाती है कि रावण जैसा अहंकारी भी नहीं बचा, तो हम और आप क्या हैं? यह शरीर एक कच्चा घड़ा है, कब फूट जाए कोई नहीं जानता। हम संसार में आए, इसका असल मकसद है मालिक से मिलाप। लेकिन सोचो, हम संसार में किसके लिए भाग रहे हैं? तो संत कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। परिवार, धन और सुख तो बुरे से बुरे इंसान को भी मिल जाते हैं, लेकिन सतगुरु का सत्संग और नाम की कमाई केवल खुशनसीब रूहों को मिलती है। यदि आज आपको यह सत्संग सुनने का अवसर मिला है तो समझ लीजिए कि मालिक की मौज हुई। वह आपको बुला रहा है, वह कह रहा है कि बहुत खेल लिया संसार के कीचड़ में, अब तो वापस आ जा अपने असली घर। सतगुरु का असली काम हमारी सूरत यानी आत्मा की तवज्जो को शब्द के साथ जोड़ना है। हमारे भीतर एक अनहद नाद गूंज रहा है। रामनवमी पर जो शंख बजते हैं, जो घंटियां बजती है, वे असल में उसी भीतरी संगीत की नकल है। जब हम सिमरन करते हैं तो हमारी बिखरी हुई तवज्जो आंखों के पीछे तीसरे तिल पर इकट्ठी होती है। वहां सतगुरु का स्वरूप प्रकट होता है। वह हाथ पकड़कर रूह को भंवर गुफा, ढसवा द्वार और फिर सचखंड ले जाते हैं। यही वह राम राज्य है जहां न दुख है, ना बुढ़ापा और न ही मौत। साथ संगत जी, अभी हमने समझा कि सतगुरु क्यों आते हैं और उनकी महिमा क्या है। अब हम उस बाधा की बात करेंगे जो हमें
सतगुरु के करीब जाने से रोकती है। वह बाधा बाहर नहीं, हमारे भीतर है, जिसे संत महात्मा मन कहते हैं। आज के दिन कई जगह रावण के पुतले भी जलाते हैं। बाहर का रावण तो एक बार मर गया, लेकिन हमारे भीतर का रावण, यह चंचल मन हर पल जीवित है और हमें माया के दलदल में धकेलता जा रहा है। गुरु साहिब कहते हैं कि रावण के 10 सिर थे, हमारे मन के भी 10 मुख्य द्वार हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कामेंद्रियां। यह मन इन्हीं द्वारों से बाहर भागता है। कभी आंखों से रूप देखता है, कभी कानों से निंदा सुनता है, कभी जीभ से स्वाद ढूंढता है। सतगुरु हमें समझाते हैं कि असली लंका हमारा यह शरीर है। यहां मन रूपी रावण ने हमारी सीता यानी सूरत को कैद कर रखा है। जब तक यह मन वश में नहीं होगा, तब तक भक्ति का फल नहीं मिलेगा। हम माला फेरते हैं, लेकिन मन बाजार में घूमता है। हम सत्संग सुनते हैं, लेकिन मन कल की चिंताओं में उलझा रहता है। क्या यह भक्ति है? नहीं, यह केवल शरीर की कसरत है। साथ संगत जी, मन का स्वभाव है स्वाद लेना। इसे जहां रस मिलता है, यह वहीं रुक जाता है। इसे दुनिया के गंदे रसों यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आदत पड़ गई है। जैसे एक शराबी को शराब छोड़ने के लिए उससे भी नशीली और अच्छी चीज देनी पड़ती है, ठीक वैसे ही मन को दुनिया के फीके रसों से हटाने के लिए नाम यानी शब्द का रूहानी रस देना पड़ता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मनुआ मेरा बड़ा अड़ियल, मानत नहीं समझाए, बार बार विषया में जावे, उलझ उलझ पछताए। सतगुरु का असल मकसद हमें वह जुगत सिखाना है जिससे यह मन हार मान ले। वह हमें बताते हैं कि मन को दबाओ मत, मन को बदलो, इसे सिमरन की लगाम दो और ध्यान की लगाम से इसे अंतर की ओर मोड़ो। राम नवमी पर हम याद करते हैं कि कैसे भगवान राम ने एक ही बाण से रावण का वध किया था। रूहानियत के मार्ग पर भी सतगुरु का दिया हुआ गुप्त नाम ही वह अचूक बाण है। जब एक अभ्यासी अमृत वेला उठकर सिमरन में बैठता है, तो वह मन के अहंकार पर वार करता है। सिमरन मन की चंचलता को रोकता है, ध्यान मन की दिशा बदलता है, भजन मन को असली आनंद से सराबोर कर देता है। सतगुरु कहते हैं कि बच्चे तू बस बैठ जा, तू अपनी कोशिश कर, बाकी मदद मैं करूंगा। जैसे एक पिता अपने बच्चे को चलना सिखाते हैं, समय हाथ पकड़ लेते हैं, वैसे ही जब हम मन से लड़ने की ठान लेते हैं, तो सतगुरु की अदृश्य शक्ति हमारे साथ खड़ी हो जाती है। सतगुरु कहते हैं कि जागो प्यारे जागो, कब तक इस मन के गुलाम बने रहोगे। आज कहे कल भजूंगा, कल कहे फिर काल, अवसर अवसर में गया, अब सिर पर खड़ा है काल। रामनवमी हमें याद दिलाती है कि समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता। आज शरीर स्वस्थ है, आंखें देख सकती है, कान सुन सकते हैं, यही समय है कमाई करने का। कल जब बुढ़ापा आएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, तब मन और भी ज्यादा परेशान करेगा। सतगुरु आए हैं पुकारने, जागो रे मेरे प्यारे जागो। वह हमें यह बताने आए हैं कि तू इस मिट्टी के खिलौने यानी शरीर का मालिक नहीं है, तू तो उस अजर अमर आत्मा का राजकुमार है।
क्यों इसे कौड़ियों के संसार में अपना हीरा जैसा जन्म गंवा रहा है? देखो, मन बहुत मैला हो चुका है। जन्मों जन्मों के कर्मों की धूल इस पर जमी है। इसे कैसे साफ करें? तो सतगुरु कहते हैं कि सत्संग वह साबुन है जो मन की काली को भी धो देता है। जैसे गंदे कपड़े को साबुन और पानी की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही गंदे मन को सत्संग के वचनों और नाम के जल की जरूरत है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो संसार की लहरें शांत हो जाती है। हमें होश आता है कि हम कहां गलत जा रहे हैं। इसीलिए संतों ने कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। सतगुरु जब संसार में आते हैं तो वह हमें केवल उपदेश नहीं देने आते, बल्कि वह हमें नाम की वह दौलत देने आते हैं जो ना कभी चोरी हो सकती है, ना कभी खत्म हो सकती है। संसार में राम राम कहने वाले लाखों हैं, माला फेरने वाले करोड़ों हैं, लेकिन क्या केवल मुंह से राम कहने से मुक्ति मिल जाएगी? संत कबीर साहिब ने साफ कहा था कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ सुध को कोय, एक राम घट घट में बोले, ताको लखे न कोय। वह नाम जिसे सतगुरु देते हैं वह कोई अक्षर नहीं, वह एक शक्ति है, वह एक धारा है, वह साक्षात शब्द है। उसे संतों ने अनहद नाद कहा, वेदों ने आकाशवाणी कहा और ईसाइयों ने वर्ड कहा है। यह वह धुन है जो कुल मालिक के घर से आ रही है। जैसे एक तार के माध्यम से संगीत बहता है, ठीक वैसे ही यह शब्द हमें परमात्मा से जोड़ता है। रामनवमी पर हम उसी राम की खोज कर रहे हैं जो हमारे रोम रोम में रम रहा है। संगत जी, सतगुरु का असल मकसद हमें सूरत शब्द योग सिखाना है। यह योग दुनिया का सबसे आसान और सबसे ऊंचा मार्ग है। सूरत का अर्थ है हमारी आत्मा की तवज्जो, अटेंशन। शब्द का अर्थ है वह रूहानी संगीत, और योग का अर्थ है मेल। हमारी सूरत इस समय आंखों के नीचे 9 द्वारों में बिखरी हुई है। यह संसार के रूप, रंग और गंध में फंसी है। सतगुरु हमें युक्ति बताते हैं कि कैसे सिमरन के जरिए अपनी इस बिखरी हुई शक्ति को समेट कर दोनों आंखों के बीच पर लाया जाए। जब हमारी तवज्जो यहां इकट्ठी होती है तो हमें वह शब्द सुनाई देता है। वह शब्द एक चुंबक की तरह है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही वह शब्द हमारी रूह को ऊपर की मंडलों की ओर खींचता जाता है। विचार कीजिए, एक पूर्ण सतगुरु हमें वह धन दे देते हैं जिसकी कीमत पूरी कायनात भी मिलकर नहीं चुका सकती। लोग धन के लिए मरते हैं, लेकिन अंत समय में एक फूटी कौड़ी भी साथ नहीं जाती। जब सतगुरु हमें नाम की बख्शिश करते हैं तो वह हमारे माथे पर अपनी मुहर लगा देते हैं। यमदूत उस रूह के पास भटकने की हिम्मत तक नहीं करता। रामनवमी पर हम धनुष बाण की पूजा करते हैं, लेकिन असल बाण नाम है जो जन्म मरण के चक्कर को काट देता है। सतगुरु कह रहे हैं कि नाम मिल जाना ही काफी नहीं है, उस पर अमल करना भी जरूरी है। अगर बीमार के पास दवाई रखी रहे और वह उसे खाए नहीं तो क्या बीमारी ठीक होंगी? कभी नहीं। वैसे ही नामदान ले लेना तो एक स्कूल में दाखिल होना है। पढ़ाई तो अभ्यास से होगी।
सतगुरु कहते हैं कि बच्चे, तू 2.5 घंटे मालिक की याद में बैठ। दुनिया के लिए हम 22 घंटे देते हैं, क्या उस मालिक के लिए 2 घंटे भी नहीं निकाल सकते, जिसने हमें यह अनमोल श्वास दिए हैं? जब एक प्रेमी प्रेम और विरह के साथ भजन में बैठता है तो उसके भीतर वह दिव्य प्रकाश और संगीत प्रकट होता है। वह संगीत यानी धुन इतना मीठा है कि उसके सामने दुनिया के सारी राग फीके पड़ जाते हैं। उसी धुन के सहारे रूह सहस्दल कंवल त्रिकुटी शून्य और भंवर गुफा को पार करती हुई सचखंड पहुंचती है। सतगुरु स्वयं रूह का हाथ पकड़कर इन मंजिलों को पार कराते हैं। यही वह जग है यानी हीला है। सतगुरु ने पूरे जगत में यह पुकार लगा दी है कि ऐ इंसानों, अपने घर चलो, यहां दुखों के सिवाय कुछ नहीं है। साथ संगत जी, आज इस राम नवमी पर हम संकल्प लें कि हम नाम की कमाई में आलस नहीं करेंगे। हम अपनी सूरत को दुनिया के कूड़े करकट से हटाकर शब्द में लगाएंगे। साथ संगत जी, आज का दिन राम जन्मोत्सव का है और श्री राम का पूरा जीवन प्रेम की पराकाष्ठा है। सबरी के झूठे बेर हो या केवट का निस्वार्थ प्रेम, राम केवल प्रेम के भूखे थे। सतगुरु जब इस संसार में आते हैं तो उनका असल मकसद हमारे भीतर उस सोए हुए प्रेम को जगाना होता है। वह जानते हैं कि हम सिमरन तो कर लेंगे, माला भी फेर लेंगे, लेकिन जब तक हृदय में मालिक के लिए तड़प यानी विरह पैदा नहीं होगी, तब तक वह शब्द की धुन सुनाई नहीं देंगी। दुनिया जिसे प्रेम कहती है वह केवल शरीर और स्वार्थ का आकर्षण है, लेकिन संतों के मार्ग पर प्रेम का अर्थ है मिट जाना। सतगुरु कहते हैं कि जब तक मैं यानी अहंकार बैठा है तब तक मालिक नहीं आएगा। रामनवमी हमें सिखाती है कि हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया तो उसमें राम सीता बसे थे। क्या हमारे हृदय को चीर कर देखा जाए तो वहां सतगुरु बसे हैं, या वहां संसार के मोह जाल, जमीन जायदाद और ईर्ष्या द्वेष भरे पड़े हैं? सतगुरु आए हैं हमें यह बताने के लिए कि असल प्रेम वह है जो बिना शर्त हो। जैसे पतंगा दिए से प्रेम करता है और उसमें जलकर राख हो जाता है, वैसी ही तड़प एक शिष्य के मन में अपने सतगुरु के दर्शनों के लिए होनी चाहिए। जब तक हमें यह एहसास नहीं होगा कि हम अपने पिता यानी कुल मालिक से बिछड़ गए हैं, तब तक हम घर लौटने की कोशिश नहीं करेंगे। इसीलिए तो सतगुरु ने फरमाया कि जागो रे मेरे प्यारे जागो। ऐ रूह, तू मोह की नींद में इतनी सो गई है कि तुझे अपने असल घर की याद ही नहीं आती। जैसे एक विरहन नारी अपने पति की प्रतीक्षा करती है, वैसे ही एक जिज्ञासु को अपने भीतर सतगुरु के प्रकाश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। संतों ने कहा है, विरह भुजंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो भौरा होए। जब विरह की आग लगती है तो वह हमारे पापों को जलाकर राख कर देती है। आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और नाम के पौधे को सींचते हैं। सतगुरु इसी प्रेम के आंसू को देखने आते हैं। साथ संगत जी, आज रामनवमी है तो सबरी की याद आना स्वाभाविक है। सबरी के पास न ज्ञान था, न वह पढ़ी लिखी थी, न उसके पास धन था। उसके पास क्या था? केवल इंतजार और अपने गुरु मतंग ऋषि के वचनों पर अटल विश्वास। उसके गुरु ने कहा था कि राम आएंगे। उसने सालों तक रास्ता बुहारा,
फूल बिछाए और बेर चक चक कर रखे। सतगुरु का असल मकसद यही विश्वास हमारे भीतर जगाना है। क्या हमें भी इतना विश्वास है कि सतगुरु हमारे अंग संग है? हनुमान जी ने कभी नहीं पूछा कि राम कहां है, उन्होंने बस राम को अपने भीतर बसा लिया। सतगुरु का जग हेला यही है कि हे भाई, राम को बाहर मत ढूंढ, वह तेरे अंदर बैठा है, बस तू प्रेम का दीपक जला ले। बहुत से सत्संगी शिकायत करते हैं कि जी हम सालों से सिमरन कर रहे हैं पर मन नहीं टिकता। साथ संगत जी, मन इसीलिए नहीं टिकता क्योंकि उसमें रस नहीं है। बिना प्रेम के सिमरन वैसा ही है जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी। जब हम सिमरन करें तो उसमें सद्गुरु की याद होनी चाहिए। गुरु साहिब कहते हैं कि सुमिरन सूरत लगाए के, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। जब दिल में दर्द होगा, जब पुकार होगी तो मालिक को आना ही पड़ेगा। सतगुरु का मकसद हमें केवल तकनीक सिखाना नहीं है, बल्कि हमारे कठोर दिल को मोम बनाना है ताकि उस पर परमात्मा का रंग चढ़ सके। हम तो पापी हैं, हम तो गुनहगार हैं, हम तो उस मालिक को याद भी नहीं करते, लेकिन वह सतगुरु कितना महान है। वह हमें ढूंढते हुए इस संसार की गंदगी में आता है। जैसे एक मां अपने गंदे बच्चे को उठाकर नहलाती धुलाती है, वैसे ही सतगुरु हमारे कर्मों की गंदगी साफ करते हैं और हमें अपनी गोद में बिठाते हैं। वह हमें पुकार रहे हैं कि जागो मेरे प्यारे। वह कहते हैं कि बच्चे, तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 100 कदम बढ़ाऊंगा। क्या हम तैयार हैं वह एक कदम बढ़ाने के लिए? क्या हम तैयार हैं अपनी बुराइयों को त्यागने के लिए? साथ संगत जी, रामनवमी का पर्व हमें भगवान राम के समर्पण की याद दिलाता है। पिता के एक वचन पर राजपाट छोड़कर वन चले जाना, यह समर्पण की पराकाष्ठा है। सतगुरु जब संसार में आते हैं तो उनका असल मकसद हमें यह सिखाना होता है कि इस अहंकार को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक मैं है तब तक परमात्मा नहीं है। और इस मैं को मारने का सबसे बड़ा हथियार है सेवा। दुनिया में लोग नाम और शोहरत के लिए सेवा करते हैं, लेकिन संतों के मार्ग पर सेवा का अर्थ है अपने आप को मिटाना। सतगुरु कहते हैं, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा जान, इन तीनों में श्रेष्ठ है सतगुरु शब्द पहचान। धन की सेवा क्या है? सत्संग घर की सफाई करना, दरियों को बिछाना, संगत की सेवा करना। इससे हमारा शरीर पवित्र होता है और अहंकार कम होता है। अब धन की सेवा ले लें, अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा मालिक के काम में लगाना। इससे धन की शुद्धि होती है और लोभ का नाश होता है। अब मन की सेवा सबसे ऊंची, वह है सिमरन। अपने मन को संसार के ख्यालों से हटाकर सतगुरु के चरणों में टिका देना ही असली सेवा है। गुरु साहिब कहते हैं कि ए इंसान, तू दूसरों की सेवा तो बहुत करता है, लेकिन क्या तूने अपनी रूह की सेवा की? रूह की सेवा है उसे शब्द के साथ जोड़ना। सतगुरु आए हैं तुम्हें यह जग हिला देने की कि बच्चे, तू परोपकार कर, नेक बन और अपने अहंकार को सतगुरु के चरणों में अर्पित कर दे। भगवान राम ने हनुमान की सेवा को क्यों सराहा? क्योंकि हनुमान जी में मैं का भाव नहीं था। वह कहते थे, प्रभु मैं तो केवल एक माध्यम हूं, करने वाले आप हैं। जब एक शिष्य यह भाव ले आता है कि दाता सब तेरा है, मैं तो केवल दास हूं,
तब सतगुरु की रहमत का दरिया उमड़ पड़ता है। साथ संगत जी, समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप घर बार छोड़ दें। समर्पण का अर्थ है कि अपनी मर्जी सौंप देना। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही शिष्य अपने जीवन की डोर सतगुरु के हाथ में थमा देता है। सतगुरु को सौंप दे अपने जीवन की डोर, वह चाहे जिधर ले जाए, तू ना कर शोर मरोर। रामनवमी पर हम धनुष की पूजा करते हैं, लेकिन शिष्य खुद धनुष बनता है और सतगुरु धनुर्धर। वह हमें जहां चलाना चाहे, जैसा रखना चाहे, हम राजी रहें। तेरा भाणा मीठा लागे, यही असली समर्पण है। साथ संगत जी, सतगुरु हमें बड़ा आदमी बनाने नहीं आते, वह हमें नेक इंसान और सच्चा सेवक बनाने आते हैं। वह जानते हैं कि जब तक हम स्वामी बने रहेंगे, हम दुखी रहेंगे। जिस दिन हम सेवक बन जाएंगे, हमारी सारी चिंताएं सतगुरु की हो जाएगी। वह हमें पुकार रहे हैं कि जागो, यह संसार तो सराय है, यहां की सेवा भी नासवान है, लेकिन जो सेवा निष्काम भाव से सतगुरु की याद में की जाती है, उसका फल सचखंड की प्राप्ति है। देखो, रावण ज्ञानी था, पंडित था, लेकिन उसमें अहंकार था। उसने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। हम जो रावण जलाते हैं, वह असल में हमारे भीतर का अहंकार है। सतगुरु कहते हैं कि बच्चे, तू अपनी बुद्धि का घमंड छोड़ दे, मेरी शरण में आजा, मैं तुझे पार उतार दूंगा। जब हम सेवा करते हैं तो धीरे धीरे हमारे संस्कार करते हैं, मन कोमल होता है और उस कोमल मन में ही नाम का बीज अंकुरित होता है। साथ संगत जी, रामनवमी के इस पावन उत्सव का समापन अब एक गहरे संकल्प के साथ हो रहा है। हमने उस यात्रा को समझा जो देह से शुरू होकर शब्द पर खत्म होती है। आज का अंतिम संदेश है कि अब और देर ना करो, अपने असल घर की तैयारी करो। जिस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, संतों ने उसे सचखंड कहा है। यह वह मंडल है जहां सूरज और चांद की रोशनी फीकी है, जहां ना दुख है, ना बीमारी, ना बुढ़ापा और न ही जन्म मरण का चक्कर। सतगुरु का असल मकसद हमें इसी सचखंड का निवासी बनाना है। वह कहते हैं कि चलो सखी वहां जाइए जहां बसे मोरा पीऊ, ना वहां काल का डर रहे, ना व्यापे दुख की पीर। वहां की धुन, वहां का संगीत इतना मधुर है कि उसे सुनकर रूह को फिर कभी इस गंदे संसार में आने की इच्छा नहीं होती। सतगुरु हमें वहां का पासपोर्ट यानी नामदान देते हैं और खुद गाइड बनकर साथ चलते हैं। सतगुरु आए दिया जग हेला, यह आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। सतगुरु हाथ बढ़ाकर कह रहे हैं कि बच्चे, बहुत खेल लिया इस मिट्टी के खेल में, अब लौट आ। रामनवमी पर हम दीप जलाकर खुशियां मनाते हैं, लेकिन असली खुशी तब होगी जब हम अपने अंतर के कूप अंधकार से निकलकर प्रकाश में आएंगे। याद रखिए, यह मनुष्य जन्म एक किराए का मकान है। एक दिन मालिक आएगा और चाबी मांग लेगा, तब हम क्या कहेंगे? क्या हमारे पास नाम की कमाई का कोई हिसाब होगा? जागो, अभी वक्त है, अभी श्वास चल रहे हैं, अभी सतगुरु का हाथ आपके सिर पर है। आज इस सत्संग के समापन पर ये 7 बातें अपने पल्ले बांध लें। सबसे पहला, गुरु भक्ति, सतगुरु को देह नहीं साक्षात शब्द जाने। दूसरा, कर्म शुद्धि,
बुरे कर्मों से बचें और प्रारब्ध को खुशी खुशी सहें। तीसरा, मन पर विजय, सिमरन के बाण से मन के रावण को मारें। चौथा, नाम की कमाई, रोज नियम से 2.5 घंटे भजन सिमरन में बैठें। पांचवा, प्रेम और विरह, मालिक के लिए दिल में तड़प और पैदा करें। छठवां, सेवा और समर्पण, अहंकार छोड़कर सेवक बने, करता नहीं। और सातवां, घर वापसी, अपना लक्ष्य केवल सचखंड रखें, संसार नहीं। आज इस महापर्व पर हम केवल मंदिर न जाएं, बल्कि अपने हृदय को मंदिर बनाएं। श्री राम ने मर्यादा सिखाई, सतगुरु ने जुगत सिखाई। अब बारी हमारी है, सतगुरु जैसा दाता नहीं, शीश जैसा नहीं ले। जो कुछ दीन्हा नाम धन, सो कहूं कहीं न जाए। सतगुरु का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें इस काल के जाल से निकालकर अपनी शरण में लिया। उन्होंने हमें इंसान बनाया, हमें नाम दिया और हमें अमर होने का रास्ता दिखाया। अब अंत में गुरु साहिब कहते हैं कि हे दाता, हे सतगुरु, हम जीव निर्बल हैं, अज्ञानी हैं। हम माया के मोह में बार बार फिसल जाते हैं, लेकिन आप दया के सागर हैं, हमें थामे रखना। आज रामनवमी के इस अवसर पर हम आपसे यही मांगते हैं कि हमें अपनी भक्ति देना, अपना प्रेम देना और अंतिम समय तक अपने चरणों से लगाए रखना। संसार में रहे पर संसार हम में ना रहे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी ऊपर रहता है, ठीक वैसे भी हम भी आपके नाम के सहारे इस दुनिया से बेदाग रहें। हाँ जी।